Good morning, students. As usual, we will study your student advisor book of mathematics class 7. In our previous video, we have completed question number 4 of exercise 2.3. So in this video, we will start with question number 5. So in question number 5, we are asked that Sally plants 4 saplings in a row in her garden. तो जो सैली है, सैली मतलब किसी का नाम है, तो सैली जो क्या करती है वो उगाती है 4 सैपलिंग्स पता नहीं क्या होते हैं, अपन को करना भी नहीं है कुछ जान के। सैली उगाती है 4 सैपलिंग्स इन ए रो, एक रो में उसके गार्डन में। सैली क्या करती है 4 सैपलिंग उगाती है उसके गार्डन में, एक लाइन में, रो में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज दिस। तो अपन को क्या दिया हुआ है कि 4 सैपलिंग उगाती है वो गार्डन में, और 2 जो सैपलिंग है, 2 एडजेसेंट जो सैपलिंग है, 2 जो सैपलिंग है उनके बीच की जो दूरी है वो 3-4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो अपन को फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखो इसको अपन समझेंगे थोड़ा फिर करेंगे। तो जैसे 5th क्वेश्चन है, 2 मिनट, 5th क्वेश्चन है मेरा, तो 5th क्वेश्चन करेंगे। तो सैली क्या करती है, ऐसा 4 सैपलिंग उगाती है, जैसे ये सैपलिंग है, अब जो भी है मुझे नहीं पता सैपलिंग क्या होते हैं। 4 सैपलिंग उगाती है, और 4 है, 1 2 3 4 एक रो में उगाती है, और एक और पहले और दूसरे मतलब सबके बीच की दूरी 3/4 मीटर है, इनके बीच की भी 3/4 मीटर है, इनके बीच की भी 3/4 मीटर है। तो मुझे क्या निकालना है कि जो फर्स्ट और फोर्थ सैपलिंग है इनके बीच की दूरी कितनी है। तो कितनी है ऐसा बना लेना फिगर पेंसिल से। तो लिख देना डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग अब देख लो 4 सैपलिंग उसने उगा दिए हैं, 4 सैपलिंग उसने उगा दिए हैं। अब चारों के बीच में मुझे दिया हुआ है कि 2 के बीच में क्या है 3/4 मीटर की डिस्टेंस है। तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो कितनी है 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, यही है 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, यही है, इक्वल टू लगाना यहाँ पे। फिर क्या है 4 तो ठीक है, 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 6 3 9/4 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास आई है ये मेरे पास आई है 9/4 मीटर। मतलब जो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 9/4 मीटर है। 6th क्वेश्चन है, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1/3 आवर्स एवरी डे। तो लिपिका क्या करती है रोज है ना, एक इतने घंटे, एवरी डे मतलब रोज, तो लिपिका क्या करती है रोज इतने घंटे एक बुक पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। और वो क्या करती है पूरी बुक 6 दिन में पढ़ देती है। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो उसको बुक पढ़ने में कितने घंटे लगे, ठीक है। तो वो रोज इतना पढ़ती है और 6 दिन पढ़ने के बाद उसकी बुक खत्म होती है, तो उसको कितने घंटे लगे, 6 को इसे इंटू ही तो करना है। देखो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, मुझे क्या दिया हुआ है देखो एक बार लिख लेते हैं इसको। लिपिका रीड्स बुक एवरी डे इक्वल टू 1/3/4 आवर्स। शी फिनिशेस द एंटायर बुक इन 6 डेज। तो 6 डेज और इतने घंटे, मतलब 6 डेज में वो कंसिक्यूटिवली इतने इतने घंटे पढ़ती गई, तो मतलब 6 इंटू दिस वो इतने पढ़ी। तो रिक्वायर्ड आवर्स बाय लिपिका टू कंप्लीट बुक, यही तो पूछा है अपन को। पूछा क्या है कि लिपिका को कितने घंटे लगे, तो रिक्वायर्ड आवर्स बाय लिपिका इन कंप्लीटिंग बुक, मतलब लिपिका को बुक कंप्लीट करने में कितने घंटे लगे, इतने तो घंटे, और एक दिन का इतने घंटे, मतलब एक दिन वो इतना घंटे पढ़ी, और वो ऐसा उसने 6 दिन किया, तो 6 इंटू ये। अब इसको अपन क्या करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, और न्यूमरेटर में 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6। तो 4 इंटू 1 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 इंटू 6, और ये मेरे पास ऊपर जाएगा, ये जो क्या है होल नंबर है, होल नंबर तो न्यूमरेटर में इंटू होगा, 7 6 जा 42/4, और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 4 तो ठीक है, और 4 1 जा 4
10 हो जाएंगे 2। इसका मतलब डिवाइड दोगे ना तो 4 10 जा 40 हो जाएंगे और 2 क्या बच जाएगा मेरे पास, रिमाइंडर बच जाएगा। तो 10 2/4 आवर्स जो थे वो उसको लिपिका को लगे उस बुक को खत्म करने में। एक बार वापस सुन लो कि लिपिका जो है एवरीडे, मतलब लिपिका रोज क्या करती है, 1 3/4 आवर्स बुक पढ़ती है। अब उसने इतना बुक, मतलब इतने घंटे रोज बुक पढ़ी ना, तो उसकी बुक जो है वो खत्म हुई। तो मुझे निकालना था उसने टोटल कितने घंटे पढ़े उस बुक के। तो मैंने क्या किया, वो 6 जो डेज थे उनको मैंने इनटू कर दिया किससे, जो मेरे ये घंटे थे उनसे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 10 2/4 आवर्स मेरे पास आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। तो 7th क्वेश्चन देखेंगे सारे। एक कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो एक कार है ना दौड़ती है 16 किलोमीटर, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में वो 16 किलोमीटर चल लेती है। अगर उस कार में 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं अपन तो वो 16 किलोमीटर चल लेती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग दिस लीटर ऑफ पेट्रोल। तो देखो एक बार लिखो इसको कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 16 किलोमीटर डिस्टेंस। अब मुझे क्या पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग दिस लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 16 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू, अब इसमें देखो 1 इंटू ये किया जब भी तो ये बना, 1 इंटू ये करोगे तो इसमें भी, इसमें 2 3/4 इंटू किया तो ये बन गया, और 16 में भी 2 3/4 इंटू कर दो, किलोमीटर डिस्टेंस। यही पूछा है अपन को कि इतने लीटर में वो कितनी डिस्टेंस तय करेगा। तो 1 लीटर में इतनी करता है तो 2 3/4 लीटर में ये जो 1 लीटर वाला डिस्टेंस उसमें से इंटू कर देंगे। तो 16 इंटू, इसको अपन नॉर्मल वाले में करेंगे तो 4 इंटू 2 + 3/4 किलोमीटर डिस्टेंस। 16 इंटू 4 2 = 8 + 3 11/4 किलोमीटर डिस्टेंस। अब 16 इंटू 11 कितने होते हैं, 11 6 = 66, 11 1 = 11 + 6 17/4 किलोमीटर डिस्टेंस। अब ये देखो इसमें तो पूरा डिवाइड जाएगा, तो 4 3 = 12, 4 4 = 16 और 4 4 = 16, तो 44 किलोमीटर डिस्टेंस इज दी आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आया अपने पास। देखो 1 लीटर पेट्रोल से कार 16 किलोमीटर चलती थी, तो ये 2 3/4 लीटर पेट्रोल से 16 इंटू 2 3/4 चल गई, और इसको सॉल्व कर दिया तो मतलब इतने पेट्रोल से वो कार 44 किलोमीटर डिस्टेंस चल लेती है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्सेस दैट 2/3 इंटू दिस इज 10/30। ठीक है ना, इस बॉक्स में अपन को ऐसा नंबर भरना है कि 2/3 को इस बॉक्स से इंटू करे तो 10/30 बन जाए। तो ये क्वेश्चन देखो उतारना ही है सबको, तो 8th क्वेश्चन अपन करेंगे। तो 8th क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि 2/3 को मैं किससे इंटू करूं, इस बॉक्स में से किससे कि 10/30 बन जाए। तो इसमें बॉक्स को फिल करना है मेरे को। अब देखो 3 को मैं किससे इंटू करूं कि 30 बन जाए। मुझे पता है ऊपर वाला ऊपर वाले से होगा, नीचे वाला नीचे वाले से होगा। ठीक है, तो मैं किससे इंटू करूं 30 बन जाए, 3 को किससे इंटू करूं 30 बन जाए, 10 से करूं तो 30 बन जाएंगे, और इससे इसको 2 को किससे करूं कि 10 बन जाए 5 से, तो 2/3 को 5/10 से करूंगी तो 10/30 बन जाएंगे। ठीक है ना, 5/10 से करूंगी तो 10/30 बन जाएंगे। अब इसको है ना देखो 5/10 को काट सकते हैं क्या अपन, देखो 5/10 को किसी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं क्या, सब सोचेंगे एक बार कि 5/10 को किसी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं क्या। हाँ कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 बन जाएगा ये, पर 1/2 को इंटू करने से 10/30 नहीं आएंगे, इसलिए अपन इसको 5/10 जो जैसा ये है वैसा ही रहने देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए बी, इसका सेकंड क्वेश्चन, ए का सेकंड क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इन इज। ठीक है ना, अब इसकी सेकंड क्वेश्चन में मुझे पूछा है कि मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये तो देखो 8th के फर्स्ट का ए तो ये था, अब बी करूंगी मैं। बी में क्या पूछा है कि इस 5/10 को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि
कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट दिस इंटू दिस इक्वल टू 24/75। कुछ नहीं करना है, देखो 3, ये क्या बोल रहा है मेरे को, 3/5 इंटू क्या करूं मैं कि 24/75 आ जाए। तो 5 को किससे इंटू करूं कि 75 आ जाए, तो 75 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 6 13, सॉरी 5 1 जा 5, 5 5 जा होगा 1 5, ठीक है। 15 से इंटू करूंगी तो 15 5 75 होते हैं, ठीक है ना। 15 5 75 होते हैं, तो इसको उसको तो 15 से कर दिया, इसको किससे करूंगी 24 बन जाए 8 से, 8 से 24, 3 8 जा 24, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है, वही है जो पहले हम पूछा था, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन दिस। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, किसकी निकालनी है मेरे को, 8/15 की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, तो वो 8/15 ही होगी, क्योंकि अपन अगर 8/15 को देखें तो 8/15 के लिए कोई भी ऐसे मतलब वो नंबर नहीं होगा जो 8/15 से डिवाइड होगा, तो बी का आंसर भी 8/15 ही आ जाएगा। तो इसी के साथ अपन ने जो अपनी 2.3 है वो कंप्लीट कर ली है, पूरे 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अपन 2.4 स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। एक्सरसाइज 2.4 लगा लो अपने, एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करना है, इनको फाइंड करना है। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, मैं अब बुक नहीं दिखाऊंगी, लिख लेना फाइंड, फिर मैं करूँ वैसे कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 12 डिवाइडेड बाई 3/4। अब इसको कैसे करेंगे, अधिकतर बच्चों को आता होगा, देखो ये अधिकतर बच्चों को आता होगा मेरे हिसाब से। ये जो डिवाइड रहता है ना, इसके लिए अपन को मैंने क्या बताया हुआ है कि डिवाइड रहता है तो क्या करते हैं, डिवाइड को किस में चेंज कर देते हैं, इनटू में, और जो ये जो फ्रैक्शन होता है उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड को इनटू में चेंज कर देते हैं, और जो मेरे पास ये डिवाइड के बाद में जो चीज रहती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। पहले वाले का नहीं होता है रेसिप्रोकल, बाद वाले का ही होता है, याद रखना। तो 12 4 जा 36/3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा तो 12 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है बी सेकंड, तो मैं लिख रही हूं क्वेश्चन इसलिए बुक में नहीं दिखा रही। क्या करेंगे, सेम कहानी करेंगे, 14 डिवाइड चेंज्ड इनटू, और इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो 14 × 6 क्या हो जाएंगे, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 2 जा 8, ठीक है ना, ठीक है, और 5 नीचे रह जाएगा। तो 84/5 को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नहीं जाएगा डिवाइड, तो इसको ऐसा ही छोड़ देना है। आपको अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहे तो कर सकता है। 8 डिवाइडेड बाई 7/3 का क्या होगा, वही होगा, ये डिवाइड इनटू में चेंज हो जाएगा और ये 3/7 बन जाएगा। तो 8 3 जा 24/7, ठीक है। अब जाता है क्या देख लो, नहीं जाता रहने दो। मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो अगर करना चाहो तो, पर जरूरी नहीं है। 4 डिवाइडेड बाई 8/3, आंसर लिख दो। 4 डिवाइडेड चेंज इनटू और 8/3 को क्या लिख सकते हैं, 3/8, तो 4 3 जा 12/8। अब 12/8 में मुझे पता है 2 का डिवाइड अपन दे सकते हैं दोनों में, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, वापस 2 का दे सकते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3/2 आ गया इसका आंसर। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर किसी में कन्वर्ट हो रहा है तो कर देना चाहिए, बढ़िया रहता है। 3 डिवाइडेड बाई 2 1/3, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं अपन। 3 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 + 1, 3 × 2 + 1/3, डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब 3 डिवाइड चेंज हो जाएगा इनटू में, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, और 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 + 1 7 हो जाएगा नीचे, तो 3 3 जा 9/7। अब मेरे को देखो क्वेश्चन दिया था, तब भी मेरे को मिक्स फ्रैक्शन दिया था। इनमें तो क्या था, सिंपल फ्रैक्शन में मेरे को दिया था, इसमें मेरे को मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैं इसका भी मिक्स फ्रैक्शन बनाऊंगी। तो ये तो 7 और 7 1 जा 7 होते हैं, और 2 बच जाएगा ऊपर, 7 1 जा 7 + 2 9/7 आ जाएगा। 6th क्वेश्चन 5 डिवाइडेड बाई 3 4/7, वही काम करना है, पहले इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में। तो 5 डिवाइडेड बाई 7 × 3 + 4/7। अब 5 × ठीक है, डिवाइड इनटू में चेंज हो गया, 7 चला गया ऊपर, 7 3 जा 21 + 4 25 आ गया नीचे। तो अब देखो 7 × 5 35 डिवाइडेड बाई 25, इसको मैं क्या 5 से डिवाइड कर सकती हूँ दोनों जगह, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। इसको मैं वापस मिक्स फ्रैक्शन में करूंगी तो 5 5 1 जा 5 और ये बन जाएगा 2 1 2/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ज्यादा समझाने की देखो इसमें कोई जरूरत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। ठीक है, क्या करना है इन जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन उतार लो, किसी के पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन उतार लो। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इन सबका जो दिए हुए इनका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, फिर बताना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है। तो अब देखो करते जाओ, 3/7 तो रेसिप्रोकल 3/7 है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इक्वल टू 7/3, उल्टा हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब 7/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है, तो ये छोटा है इसके ऊपर बड़ा बैठा है, छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख देना सामने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर सेकंड क्वेश्चन 5/8, 5/8 तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 क्या होता है, 8/5, ये 5 पता नहीं कैसा गंदा सा लिख दिया, 8/5 छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है, फिर से क्या है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। थर्ड 9/7, बुक में बता दूं क्या, देखो बुक में बता देती हूँ फटाफट हो जाएगा, नहीं तो अभी लिखना पड़ेगा। 9/7 है बुक में, देखो अब इसका क्या होगा, ये इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, करने सारे हैं, सबको सारे करने हैं, देखो एकदम इजी है इसलिए बता रही हूँ, सबका करने हैं वैसे ही करने हैं जैसे मैंने कराया है। लिख देना रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 क्या हो जाएगा 7/9, 7/9 मतलब बड़े के ऊपर छोटा बैठा है, तो क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा ये। फोर्थ है 6/5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/6, ये भी क्या हो जाएगा 6 के ऊपर 5 बैठा है मतलब बड़े के ऊपर छोटा बैठा है, तो क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर है 12/7, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/12, 7/12 तो बड़े के ऊपर छोटा बैठ जाएगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये भी। 1/8, 1/8 का रेसिप्रोकल 8/1, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो ये होल नंबर बन जाएगा। 1/11 तो 1/11 का रेसिप्रोकल 11/1, 11 और 11 क्या हो जाएगा होल नंबर हो जाएगा। तो ये सब खुद कर लेना। अब है थर्ड क्वेश्चन फाइंड, वैसा ही है वो इनटू डिवाइड को इनटू में चेंज करने वाला, फिर भी करा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन देख लो सब। फर्स्ट क्वेश्चन है 7/3 डिवाइड, फटाफट कर रही हूँ देखो सब देख लेना चुपचाप। ये है तो 7/3 ऐसा ही भाग ये डिवाइड इनटू में चेंज हो जाएगा, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 7/3 2 6 हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है 4/9 डिवाइडेड बाई 5, तो 4/9 इंटू 5/1 है ये तो 1/5 हो जाएगा, तो 4/9 5 जा 45। थर्ड है 6/13 डिवाइडेड बाई 7, तो 6/13 डिवाइड चेंज हो जाएगा इंटू में 7/1 है ये तो 1/7 हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 7 91, देख लेना सही नहीं हो तो कर लेना। फोर्थ क्या है, फोर्थ है मेरा 4 1/3 डिवाइडेड बाई 3, इसको चेंज कर दो। 4 3 12 प्लस 1 13/3 इंटू हो जाएगा, ये 3/1 है तो 1/3 तो 13/9, इसको वापस अपन मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो नीचे तो 9 और 9 1 जा 9 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, किसी को अगर समझ में नहीं आए तो जब आप सैटरडे को आते हो तब पूछ सकते हो, लेकिन ये बहुत इजी है इसीलिए मैं फटाफट करा रही हूँ। 3 2 6 प्लस 1 7/2 डिवाइडेड बाई 4, 7/2 इंटू 4/1 को 1/4। देखो अब मैं जो वो ये रेसिप्रोकल में 1 ला रही हूँ ना, मतलब उसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास होल नंबर है तो 4 है, जैसे 4/1 भी लिख सकती हूँ, 2 को 2/1 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 से डिवाइड करूंगी तो वापस वही तो आएगा, इसलिए 4 को 4/1 भी लिख सकती हूँ और उसका रेसिप्रोकल करूंगी तो 1/4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7/4 2 8 हो जाएगा। तो इसको मैं ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये ऐसा ही रहेगा, इसको मैं वैसे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकती। ठीक है, चले आगे। 6th क्वेश्चन 4 3/7 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 4 जा 28 प्लस 3 31/7 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो 31/7 इंटू 1/7 तो 31/49, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन हो गया है, 6 करा दिए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड, वही करना है, सेम करना है, फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को ताकि अपना ये आज खत्म हो जाए कहानी इसकी। फोर्थ का फर्स्ट है 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2/5 डिवाइड को चेंज कर देंगे इंटू में और 2/1 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4/5 1 जा 5। सेकेंड है इसका 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3, तो
4/9 डिवाइड को चेंज कर देंगे इनटू में, और 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, तो 4 3 = 12, 9 2 = 18। इन दोनों को मैं 6 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 6 2 = 12 और 6 3 = 18। ठीक है, 2/3। थर्ड क्वेश्चन है 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7, तो 3/7 और ये डिवाइड इनटू में चेंज हो जाएगा, और 8/7 का रेसिप्रोकल 7/8, 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 3/8। ठीक है, अगर ऊपर और नीचे सेम संख्या है तो कैंसिल हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, फोर्थ क्वेश्चन है 2 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5, तो 3 2 = 6 + 1 7/3 डिवाइडेड बाई 3/5। अब 7/3 इंटू 5/3, तो 7 5 = 35/3 3 = 9। अब इसको चेंज करेंगे तो 9 9 3 = 27 और 8 हो जाएगा, 3 8/9 हो जाएगा ये। और फिर फिफ्थ 3 हाफ डिवाइडेड बाई 8/3, तो आंसर हो जाएगा 3 2 = 6 + 1 7/2 डिवाइड को चेंज कर देंगे इनटू में, 8/3 हो जाएगा 3/8, 7 3 = 21 डिवाइडेड बाई 8 2 = 16। अब इसको चेंज करेंगे तो 16 तो नीचे रह जाएगा, 16 1 = 16 और रिमाइंडर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास 6 2/5 डिवाइडेड बाई 1 1/2, 2/5 डिवाइड को चेंज कर देंगे इनटू में, ये हो जाएगा 2 2 1 = 2 + 1 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, तो 2 2 = 4/5 3 = 15। अब ये नहीं चेंज होगा क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7 तो जाएगा मेरा 3 1/5 डिवाइडेड बाई 1 2/3, तो 5 3 = 8 + 1 9/5 डिवाइडेड बाई 3 1 = 3 + 2 5/3, सॉरी 5 3 = 15 + 1 6, 5 3 = 15 + 1 16/5 और 3 1 = 3 + 2 5/3। अब जाएगा 16/5 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5, तो 16 3 = 48 और ये 25। इसको अपन चेंज अगर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इसमें से इसको कर दो माइनस, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, अब कोई देखो, अब मैं फटाफट कर रही हूँ, तो कोई गड़बड़ हो तो सुधार लेना, ऐसे मत सोचना कि हम गलत है। 2 1/5 और डिवाइडेड बाई 1 1/5, तो 5 2 = 10 + 1 11/5 डिवाइडेड बाई 5 1 = 5 + 1 5 + 1 6/5, तो 11/5 इंटू इसका रेसिप्रोकल 5/6, 5 से 5 कैंसिल, तो 11/6, और इसको चेंज करेंगे तो ये नीचे 6 6 1 = 6 और ये 5। ठीक है ना, तो मैंने आज ये जो 2.4 है ये भी कंप्लीट आपको करा दी है। तो अगली एक्सरसाइज, अगले जो चैप्टर में अपन एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे, और सबकी कॉपी में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, और किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो वो सैटरडे को आके पूछ सकता है। ऐसे तो ये एकदम इजी क्वेश्चन थे, अपने प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज में किए हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, इसीलिए मैंने ये फटाफट कराए हैं।